नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव इसी साल होने जा रहा है 2024 में। हिंदुस्तान में भी प्रधानमंत्री का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा। अमेरिका और हिंदुस्तान में फ़र्क ये है कि वहाँ पर वोटर सीधे राष्ट्रपति को चुनते हैं। हिंदुस्तान में वोटर अपने सांसद को चुनते हैं और सांसद प्रधानमंत्री को चुनते हैं। ये दोनों में फ़र्क है। ऐसे चुनाव में अमेरिका में पिछले राष्ट्रपति जो थे रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप, जो कि गुजरात भी कुछ बार आए थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे उस वक्त भी उनके साथ वे थे वहाँ पर मंच पर। चुनाव प्रचार भी उन्होंने, एक तरह से माना जाता है कि पिछला चुनाव जो वो हार गए थे उसका प्रचार उन्होंने गुजरात से शुरू किया था, क्योंकि गुजरात के लोग बड़ी संख्या में अमेरिका में बसे हुए हैं, कारोबारी हैं, उनके बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं, तो उन्होंने एक किस्म से अनौपचारिक शुरुआत यहाँ पे की थी। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के आम चुनाव के प्रचार की शुरुआत अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करके की है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो अमेरिका सहित, हिंदुस्तान अमेरिका सहित करीब 50 देश ऐसे हैं जो 2024 में चुनाव में जा रहे हैं। 50 देश, बड़े चुनाव होने वाले हैं इस साल। अमेरिका की व्यवस्था बड़ी जमी हुई है, वहाँ कोई चुनाव आगे पीछे नहीं होते। 5 नवंबर को वहाँ पर चुनाव होंगे राष्ट्रपति के, वोट गिने जाएंगे और 20 जनवरी को चुने गए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। सब तारीखें तय रहती है, कुछ आगे पीछे नहीं होता है। खरीद बिक्री भी सांसदों की मुझको तो याद नहीं पड़ रहा है। 2 ही बड़ी पार्टियां हैं वहाँ पे, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। इन्हीं दोनों के राष्ट्रपति बनते रहते हैं। अभी वहाँ पर जो बाइडेन जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति हैं, और रिपब्लिकन पार्टी के पिछले प्रेसिडेंट रहे हुए डोनाल्ड ट्रंप इस बार फिर ताल ठोक कर मैदान में। ये एक अलग बात है कि उनके खिलाफ इतनी सारी अदालतों में इतने सारे मुकदमे चल रहे हैं, इतना जुर्माना सुनाया गया है उनको कि लोगों को शक है कि वो चुनाव लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे। लड़ेंगे तो खर्चा कहाँ से आएगा, क्योंकि बड़ा बड़ा जुर्माना अदालतों ने सुनाया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की खूबी ये है कि लोग उनके बावले हैं। उनकी पार्टी के लोग, रिपब्लिकन पार्टी के जो समर्पित वोटर हैं, रजिस्टर्ड वोटर कहलाते हैं वहाँ पे, वहाँ पार्टी के वोटर रहते हैं, वो इस कदर आंख बंद करके डोनाल्ड ट्रंप के पीछे किसी खाई में भी कूदने के लिए वो तैयार हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी, अदालत ने उनको जो बहुत बड़ा जुर्माना सुनाया है, शायद उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने अभी एक नए किस्म के अपने जूते निकाले हैं, उनके मार्के के जूते। उस जूते की कमाई जो होगी उससे शायद उनका अदालती जुर्माना भराएगा या खर्च निकलेगा चुनाव का। उसमें अगर ट्रंप के दस्तखत चाहिए ऑटोग्राफ तो उसके $90 और एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। कुछ इस किस्म का वहाँ पर दीवानापन रहता है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए, खासकर ट्रंप किस्म का जो रहे, जो सनकी रहे, खतरनाक रहे, कट्टर रहे, सांप्रदायिक रहे, उटपटांग बोलने वाला रहे, भड़काऊ बातें बोलने वाला रहे, उसके लिए दीवानापन वहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के जो राष्ट्रपति हैं आज, जो बाइडेन, वो भी दोबारा चुनाव लड़ने वाले हैं। वहाँ एक किस्म से परंपरा है कि जो राष्ट्रपति 4 साल पूरा कर लेते हैं वो दोबारा चुनाव लड़ लेते हैं एक बार, ऐसा आम तौर पे होता है। तो जो बाइडेन भी अपनी पार्टी की तरफ से इस बार चुनाव मैदान में रहेंगे और 4 साल के फासले के बाद ट्रंप फिर उनके सामने रहेंगे, तो ये दोनों आमने सामने रहने वाले हैं। आंकड़े बतलाते हैं कि 1956 में एक बार पहले ऐसा हुआ था कि एक दूसरे के खिलाफ एक बार लड़ चुके लोग, एक राष्ट्रपति बन गया, दूसरा भी राष्ट्रपति पहले बना हुआ था, फिर वो दोनों सामने लड़ रहे हैं। ऐसा 1956 के बाद हो रहा है, ऐसा कहना है। लेकिन आज का मुद्दा ये आंकड़े गिनाना नहीं है, आज का मुद्दा दूसरा है। रिपब्लिकन पार्टी जो कि ट्रंप की पार्टी है, उसके भीतर अभी उम्मीदवारी उनकी तय नहीं हुई है। दूसरे उम्मीदवार जो हैं वो भी लगे रहते हैं कि वो उम्मीदवार बने। उम्मीदवार यानी उम्मीदवार बनने के उम्मीदवार।
राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनने के लिए जो कोशिश करते हैं, ऐसे कैंडिडेट रहते हैं, ये लोग रनिंग फॉर द प्रेसिडेंट कहते हैं। तो निकी हेली, ये एक भारत वंश का कुछ रिश्ता है निकी हेली से, मैं ज़्यादा उस पर नहीं जा रहा। हिंदुस्तान के लोगों के गर्व करने के लिए यही बात बहुत है कि इनका भारत से कुछ रिश्ता है। तो निकी हेली ने वहाँ पे एक दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन दोनों ही बहुत उम्र दराज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 70% अमरीकी ट्रंप और बाइडन को देखना नहीं चाहते। 59% अमरीकी सोचते हैं बाइडन और ट्रंप दोनों बूढ़े हो गए हैं। तो निकी हेली का कहना है कि जो पार्टी ऐसे बूढ़े उम्मीदवार से छुटकारा पालेगी वो जीत जाएगी। उन्होंने दूसरी बात और कही है। उन्होंने कहा है कि वो अभी भी मैदान में रिपब्लिकन पार्टी की कैंडिडेट बनने के लिए। उनका कहना यह है कि कमला हैरिस, जो कि उपराष्ट्रपति हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, जो बाइडन के साथ उनकी सहयोगी हैं। रिपब्लिकन पार्टी की निकी हेली का कहना है कि अगर कमला हैरिस को वहां से उम्मीदवार बनाया जाता है, यहां से निकी हेली उम्मीदवार बनती है, तो पहला मौका रहेगा जो 2 महिलाएं आमने सामने रहेंगी और उनमें से कोई एक राष्ट्रपति बनेगी। ये तो दो में से एक तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, कोई एक बुजुर्ग लड़ लेता है और सामने एक महिला रहती है, तो निकी हेली का अंदाज ये है कि जो महिला रहेगी वो जीतेगी। इतने बूढ़े को लोग नहीं जिताएंगे। वहाँ के नियम के हिसाब से इन दोनों ही राष्ट्रपतियों को अपनी याददाश्त का, अपने सोचने समझने की ताकत का, इसका मेडिकल इम्तिहान देना पड़ता है। इनकी जांच होती है। जांच के बाद इनको अगर डॉक्टर तय पाते हैं कि यहाँ ये काम करने के लायक हैं, तो ये चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसा जांच वांच से भी ये लोग गुजर रहे हैं। पार्टी के भीतर भी ये विरोध का सामना कर रहे हैं दोनों ही लोग। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन तो राष्ट्रपति रहे हुए हैं, उनके खिलाफ नहीं है विरोध। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के, चूंकि ट्रंप अभी राष्ट्रपति नहीं थे, 4 साल पहले थे, उनके मुकाबले कई लोग सामने आ गए हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं, जो निकी हेली ने कहा है उसके हिसाब से। उन्होंने कहा है कि अगला चुनाव हो सकता है उनके और कमला हैरिस के बीच में हो। बड़ा दिलचस्प नज़ारा रहेगा अमेरिका के शायद 250 बरस के राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में। ये पहला मौका रहेगा कि 2 महिलाएं आमने सामने रहेगी। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों महिलाओं का हिंदुस्तान से रिश्ता है। निकी हेली के माता पिता अमृतसर से वहाँ जाके बसे थे। ये एक सिख माँ बाप की संतान है निकी हेली। दूसरी तरफ कमला हैरिस की माँ तमिलनाडु से वहाँ गई थी अमेरिका काम करने के लिए। तो दोनों का कनेक्शन है, दोनों का हिंदुस्तान से कनेक्शन है। कैसी दिलचस्प बात है। हिंदुस्तान में लोग किसी को परदेसी, किसी को कुछ, किसी को दूसरे प्रदेश से आया हुआ, किसी को बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी से आई हुई, कई तरह का यहाँ पर लोगों से भेदभाव करते हैं। अमेरिका का सोचिए, 2 लोग जिनकी माँ हिंदुस्तान से गई हुई थी, वो आज आमने सामने खड़े होने के करीब हैं। अगर चुनाव सामने आने तक जो बाइडन की सेहत ने साथ नहीं दिया, तो हो सकता है कि कमला हैरिस उम्मीदवार रहे और निकी हेली तो उम्मीदवार बनने के लिए मैदान में है ही। कैसी दिलचस्प बात है ये। ठीक ऐसी ही बात अभी ब्रिटेन में भी हुई थी, जहां ऋषि सुनक, एक भारतवंशी जो हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मूल के एक व्यक्ति जो हैं, वहाँ पे स्कॉटलैंड के एक ऐसे पद पर बैठे हुए हैं जो स्कॉटलैंड यूके के साथ रहे या न रहे, इसके ऊपर एक जरूरी महत्वपूर्ण फैसला लेने की स्थिति में हूँ। मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। इन दोनों जगहों पे 2 भारत से कनेक्शन वाले, पाकिस्तान मूल जो है वो भी आखिर 1947 तक तो दोनों देश एक ही थे। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तय कैसे होते हैं। वहाँ होता यह है कि 2 बड़ी पार्टियाँ, दोनों ही पार्टियों के रजिस्टर्ड वोटर, इन दोनों पार्टियों के अलग अलग राज्यों के सम्मेलन होते हैं, जिसको आप
हिंदुस्तान की तरह देखें तो प्रदेश सम्मेलन उनकी पार्टी का ऐसा, वहां पर जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं 5, 6, 7, 8 तक रहते हैं, वो स्टेज के ऊपर आकर अपनी बात रखते हैं। जो दूसरे और लोग हैं उनके बारे में आलोचना भी करते हैं कि ये ट्रंप को क्यों बनाया जाए, इसने इतनी बर्बादी की है, इतने खिलाफ इसके मामले चल रहे हैं, इसकी याददाश्त ठीक नहीं है, इसके ऊपर टैक्स चोरी के मुकदमे चल रहे हैं, इसने राष्ट्रपति भवन की फाइलें अपने घर में छुपा के रखी हुई थी, रद्दी में डाल दी थी गोपनीय फाइलें। ऐसे कई तरह की बातें एक दूसरे के खिलाफ पार्टी के मंच पर कैंडिडेट करते हैं। अमेरिका में अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ अपनी पार्टी के मंच पर जमकर लड़ते हैं। बड़े कठिन संघर्ष के बाद किसी को कैंडिडेट बनना नसीब होता है। लोग देखते हैं कि किस प्रदेश में किसको कितना साथ मिला, कौन से कैंडिडेट को समर्थन मिल रहा है। धीरे धीरे एक एक कैंडिडेट बाहर होते चलते हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी में एक दिलचस्प बात यह भी है कि विवेक रामास्वामी नाम के एक भारतवंशी, वो भी वहाँ मैदान में थे। वो बाद में धीरे से बाहर हुए जब अधिक समर्थन उनको नहीं मिला। तो आप देखिए, कोई देश आगे बढ़ता है तो उसके पीछे ये भी रहता है कि उस देश के लोग, उस देश का संविधान दुनिया भर से आए हुए लोगों को कितना महत्व देते हैं, बराबरी का कितना मौका देते हैं। इससे भी तय होता है उस देश का आगे बढ़ना। अमेरिका की प्रगति जो है वो इस पे भी निर्भर कर रही है। तो मैं अभी खैर बहुत ज़्यादा बातों में जाना नहीं चाहता। एक ऐसे नज़ारे को देखने की उम्मीद कीजिए जिसमें 2 भारतवंशी महिलाएं, निकी हेली और कमला हैरिस, ये आमने सामने रहे राष्ट्रपति चुनाव में। दुनिया का सबसे ताकतवर ओहदा माना जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति का, अमेरिकन प्रेसिडेंट। वहाँ पे उनको पति पत्नी वाला कोई उनका चक्कर नहीं रहता कि कमला हैरिस या निकी हेली बन जाए तो उसको राष्ट्रपति कहेंगे, पत्नी कहेंगे। वो हिंदुस्तान में रहता है, वहाँ प्रेसिडेंट है जो जेंडर न्यूट्रल है। तो जो भी रहें, तो मैं आज केवल एक छोटी सी बात यही आपके सामने करने के लिए आया हूँ कि भारतवंशी ब्रिटेन पे राज कर रहा है। भारतवंशी 2 महिलाएं वहाँ पर आमने सामने आ सकती हैं। इन दोनों महिलाओं का उपराष्ट्रपति बनने का भी एक मौका मिल सकता है। तो कुल मिलाकर अमेरिका के जो सबसे ऊपर के 2 संवैधानिक पद रहेंगे उनके प्रशासन के, शासन के, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उसमें एक न एक भारतवंशी के रहने की संभावना बड़ी मजबूत है। इसीलिए दुनिया भर के लोग वहाँ जाते हैं। इसीलिए उनकी जो दूसरी पीढ़ी रहती है, जो लोग वहाँ जाते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनको बराबरी का मौका कैसा मिलता है ये देखिए। जो पिछले एक राष्ट्रपति थे वहाँ पे, बराक ओबामा, एक अफ्रीकी मूल के थे। वो उनके माता पिता या और उनके ग्रैंड पेरेंट्स वो अमेरिका पहुँचे हुए थे। और देखिए कितनी कम उम्र में बराक ओबामा कहाँ तक पहुँचे थे, आसमान पे। 4-4 साल का 2 कार्यकाल पूरा उन्होंने किया। वहाँ यही सीमा है। कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान की तरह नहीं कि कोई 18 साल, कोई 19 साल, कोई 16 साल पद पे रहे। वहाँ पर 4 साल के 2 कार्यकाल, यही सीमा रहती है। तो बराक ओबामा जिस उम्र में हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री बनने का सोच नहीं सकते, उस उम्र में बराक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति रहकर चले गए। अब आराम से खेलते कूदते हैं, घूमते फिरते हैं, कहीं लेक्चर देते हैं, कहीं लिखते हैं, इसमें लगे हुए हैं, सरकार से दूर हैं। तो हम और आप बड़ी दिलचस्पी से आने वाले महीनों में देखेंगे कि राष्ट्रपति पद के वहाँ उम्मीदवार कौन से बनते हैं। बड़ा दिलचस्प चुनाव रहता है वहाँ का। पार्टियों के भीतर लोकतंत्र इतना अधिक है, देश के भीतर आंतरिक लोकतंत्र इतना अधिक है कि देखते ही बनता है। हालांकि यही देश जब दुनिया के दूसरे देशों पर जाकर बम गिराता है, कहीं लाखों लोग मरते हैं, कहीं दसियों हजार लोग मरते हैं, कहीं जंग छिड़ता है उसमें लाखों लोग मरते हैं, कहीं इजराइल की फौजी मदद करता है जिसमें 29,000 लोग गाज़ा में, फ़िलिस्तीन में मारे जा चुके हैं अभी तक, फिर भी उसका आंतरिक लोकतंत्र बड़ा मजबूत है। पूरी दुनिया में वो तानाशाह है अमेरिका, घर के भीतर आंतरिक लोकतंत्र है उसका, बड़ा मजबूत है। देखते हैं कौन सी महिला वहाँ पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या बनती है, ये देखते हैं आने वाले दिनों में। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिए, दोस्तों को लिंक भेजिए
नीचे टिप्पणी में लिखिए आपको कैसा लगा। और चलते चलते एक छोटी सी अपील, अगर आप दोपहिया चलाते हैं या उस पर बैठते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। उसके बिना पुलिस तो बाद में चालान करेगी, यमराज हो सकता है पहले चालान कर दे। अगर चौपहिया पे चलते हैं उसमें सीट बेल्ट की व्यवस्था है तो आप सामने की सीट पे बैठें कि पीछे की सीट पे बैठें, सीट बेल्ट लगा कर रखिए। आपको ध्यान है ना, एक बड़ी सी टाटा सन्स के एक पुराने चेयरमैन, वो किस तरह से एक कार एक्सीडेंट में पीछे के सीट में बैठे हुए मर गए और सामने सीट बेल्ट लगाए हुए लोग बच गए। तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। आपने गाड़ी खरीदी है, उसमें सीट बेल्ट है, उसका पैसा दिया है तो उसका इस्तेमाल भी कीजिए। वो चालान से बचने के लिए नहीं है, जान बचाने के लिए है, मौत से बचने के लिए है। फिर मिलते हैं।